रतं श्रीहरिं क्षीरमब्जं मुदा प्रार्थये आयुरारोग्यपूर्णं सदा मे भवेत् देवधन्वन्तरिं विष्णुमीशं भजेत्। सच्चिदानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे अखंडानंदबोधाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। भरद्वाज समारंभां श्री चरकाय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। श्री पाणिनि समारंभाय माता प्रसाद मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। आज के कार्यक्रम में मंचस्थ आरएवी के प्रेसिडेंट श्रीमान वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी पद्मश्री पद्म विभूषण, आयुष मंत्रालय के सचिव श्री वैद्य श्री राजेश कोटेचा जी पद्मश्री, आरएवी के प्रशासनिक अधिकारी रामकृष्ण नागार्जुन जी, सभी गुरुजन और आरएवी के सभी शिष्य और भी सभी श्रोतागण। आज का हमारा विषय है रस निमित्तमेव स्थौल्यम कार्स्यम च। ये सुश्रुत सूत्र 15वें का 32वां है। अर्थात स्थूलता और कृष्णता में रस धातु की निमित्तता। विश्व में मोटापा एक महत्वपूर्ण समस्या बनती जा रही है। अब तो इससे भारत भी नहीं अछूता रह गया है। शहरीकरण, बदलती जीवन शैली, अस्वास्थ्यकर खान पान की गलत आदतें इसमें मुख्य भूमिका निभा रही हैं। क्या बच्चे, क्या किशोर, क्या महिलाएं इस समय लगातार इसमें फंसते जा रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 1920 और 21 के अनुसार भारत में मोटापे से ग्रस्त महिलाओं की संख्या 24% तक हो गई थी, जबकि 15-16 में संख्या 20.6% थी। पुरुषों के मामले भी 23% हो गए हैं, जिनमें 15 से 49 तक की आयु के वर्ग के 6 से 6.4% महिलाएं और 4% पुरुष गंभीर मोटापे से ग्रस्त हैं। अगर हम ISMR की हालिया अध्ययन की बात माने तो 4 में से 1 जोड़ा युवा अधिक वजन और मोटापा का शिकार है। इन युवाओं को किस तेज़ी से मोटापा के साथ मधुमेह, उच्च रक्तचाप और फैटी लिवर जैसी बीमारियां गिरफ्त में ले रही हैं, ऐसे में सभी को जागरूक होने की आवश्यकता है। तभी तो विश्व स्वास्थ्य दिवस के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने पूरे देश को मोटापा से लड़ने का आह्वान किया था और फिटनेस को बताया था विकसित भारत की कुंजी। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था कि आरोग्य ही परम भाग्य और परम धन है, क्योंकि बेहतर स्वास्थ्य बेहतर विश्व का मार्ग बनाता है। उन्होंने 2050 तक 44 करोड़ से ज़्यादा भारतीय मोटापा से ग्रस्त हो जाएंगे ये आंकड़ा ये बताया था। ये आंकड़ा डराने वाला तो है, साथ साथ एक संकट भी खड़ा होने वाला है। ऐसे में भारतीय चिकित्सा विज्ञान आयुर्वेद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है वो आगे आए, क्योंकि आयुर्वेद ही एक ऐसा चिकित्सा शास्त्र है ना जिसमें शरीर की रक्षा की बात नहीं बल्कि मन, इंद्रिय और समाज की रक्षा की भी चिंता है। 25 मार्च 2023 को प्रकाशित एक समाचार में WHO के संदर्भ से बताया गया कि मोटापा महामारी की तरह दुनिया में फैल रहा है। ये किसी भी व्यक्ति को लंबे समय तक बीमार रखता है और मोटापा की वजह से हर साल पूरी दुनिया में 50 लाख से ज़्यादा लोगों की मौतें हो रही हैं। 2035 तक दुनिया की करीब आधी आबादी यानी 3 अरब से अधिक लोग मोटापा के शिकार हो सकते हैं, ऐसी संभावना है। PLOS मेडिसिन पत्रिका में प्रकाशित एक रिपोर्ट में यहाँ तक बताया गया है कि मोटापा से ग्रस्त महिलाओं को अक्सर गर्भधारण करने में कठिनाई आती है। इसके अलावा यह डिमेंशिया जैसी बीमारी की संभावना को बढ़ाता है। 2019 में फ्लोरिडा की मियामी यूनिवर्सिटी में मिल स्कूल ऑफ मेडिसिन के शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च में बताया कि मोटापा से हमारा दिमाग भी जल्दी बूढ़ा होता है। ये हमारे सेरेब्रल कॉर्टेक्स की कॉर्टिकल थिनिंग से संबंधित है। अध्ययन का परिणाम न्यूरोलॉजी जर्नल में प्रकाशित भी किया गया था। जिस मोटापे के लेकर के आज दुनिया की मेडिकल साइंस चिंतित है, उस पर हजारों साल पहले भारत का ऋषि इस प्रकार कह चुका था और काम कर चुका था। भगवान पुनर्वस आत्रेय कहते हैं, ये खलु शरीरम अधिकृत्य
अष्टौ पुरुषा निंदिता भवन्ति तद्यथा अतिदीर्घाश्च अतिह्रस्वश्च अतिलोमाच अलोमाच अतिकृष्णश्च अतिगौरश्च अतिस्थूलश्च अतिकसस्येति। चरक सूत्र 21-31। अर्थात जिस प्रकार अधिक लंबा, अधिक अनाटा, अधिक लोमयुक्त, जिसके शरीर में लोएं एकदम न हो, रोएं एकदम ना हो, अत्यंत काला हो, अत्यंत गोरा, अत्यंत कृष्ण निंदनीय है, वैसे ही अधिक मोटापा भी निंदनीय है। आगे ऋषि ने हजारों साल पहले यह भी बता दिया था कि अति स्थूल शतावदायुषो ह्रासो जवापरोधा कृच्छ व्यवायता दौर्बल्यम दौर्गंध्यम स्वेदाबाधा क्षुदित मात्रम पिपासात योग से भवतिष्ठो दोषा। अर्थात मोटापा से ग्रस्त में आठ दोष होते हैं। नंबर 1 आयु, सबसे पहले उन्होंने आयुषो ह्रासा, आयु का ह्रास होना, जवापरोधा उत्साह और स्फूर्ति की हानि, कृच्छ व्यवायता यानी गृहस्थ धर्म की इंद्रवाय में कठिनाई, लॉस ऑफ लिबिडो, दौर्बल्यम दुर्बलता, स्वेदा बाधा यानी अत्यधिक पसीना आना, दौर्गंध्य शरीर में दुर्गंधता और अत्यधिक भूख की वृद्धि, अत्यधिक प्यास। वाग्भट्ट जी ने भी अष्टांग संग्रह, श्रीमद् वाग्भट्ट ने अष्टांग हृदय संग्रह में ये 12 दोष बताए हैं। अतिस्थौल्याति क्षुत्रित प्रस्वेद श्वासादि निद्रता, आयासा क्षमता, जाड्यम मलपायुर बलवेगता, दौर्गंध्यम गदगदत्वम से भवन में दोति पुष्टता, अत्यधिक भूख लगना, अत्यधिक प्यास, अत्यधिक पसीना आना, कम परिश्रम में ही श्वास परिश्वास, अत्यधिक नींद, आयास क्षमता यानी शरीर आयास जनकम यानी आयास माने परिश्रम करने में कठिनाई, जड़ता और अल्पायु अल्पबल, उत्साह की हानि, शरीर में दुर्गंध और अस्पष्ट भाषण। आप देखेंगे कि आयुर्वेद की वैज्ञानिकता और दूरदर्शिता की बात को आप देखेंगे कि भारत के आयुर्वेद ऋषि ने हजारों साल पहले जो बात सबसे पहले क्रम में आयुषो ह्रासा लिखा, आयुषो ह्रासा बताया, उसी तथ्य को हजारों साल बाद आधुनिक खोज पाए। 21 मार्च 2022 को वाशिंगटन से प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट प्रस्तुत है। उसमें है कि मोटापे से कम हो सकती है इंसान की उम्र। इसी बात का संकेत आचार्य चरक देते हैं कि मेदस्यति समृद्धे सासैवा निलादया विकारान दारुणान कृत्वा नासिन्त्यासु जीवितम। अर्थात मेदो तो जब बहुत बढ़ जाता है तो वात आदि तो भयंकर रूप से बढ़ करके दारुण रोग पैदा कर देते हैं। आज कैंसर से अधिक दारुण रोग और क्या माना जा सकता है। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एपिडेमियोलॉजी से प्रकाशित एक अध्ययन के अनुसार मोटापा से ग्रस्त लोगों में कई तरह के कैंसर का खतरा पैदा हो जाता है, ऐसा बताया गया है। तभी तो हजारों साल पहले भगवान पुनर्सात्रेक और भगवान धन्वंतरी दोनों अपने अपने शब्दों में कहते हैं, क्या कहते हैं कि स्थौल्यकार से ब्रह्म कार्सम समोपकरणो हितौ यद्यहु व्याधिरागच्छेत स्थूल मेवाति पीड़ित। यानी स्थूलता और कृष्णता इन दोनों में कृष्णता रहना ही ठीक है, क्योंकि दोनों तरह के व्यक्तियों के पास चिकित्सा के समान साधन भी हो जाएं, अगर दोनों समान व्याधि से पीड़ित हो जाएं तो वो व्याधि कृष्ण की अपेक्षा स्थूल व्यक्ति को अधिक सताती है। भगवान धन्वंतरी ने भी यही बात उपदेश में कही है कि अत्यंत गर्हिता वेतौ सदा स्थूल कृशौनरौ श्रेष्ठो मध्य शरीर से कृस्थूला पूजिता। यानी स्थूलता और कृष्णता से ग्रस्त दोनों तरह के व्यक्ति अत्यंत निंदित माने जाते हैं, यद्यपि फिर भी और हमेशा मध्यम शरीर वाले ही पूजित हैं यानी श्रेष्ठ माने जाते हैं, किंतु स्थूल की अपेक्षा कृष्ण व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। तो आज हम चर्चा करते हैं स्थूलता और कृष्णता पर। जैसे दोनों निंदित व्याधियों के एक ही निमित्त पर भगवान धन्वंतरी कहते हैं रस निमित्तमेव स्थौल्यम कार्स्यम च, ये शीर्षक है। अब ध्यान देने की बात है, अर्थात स्थूलता और कृष्णता रस निमित्त ही हैं। सूत्र को फिर से हम देखें, रस निमित्त में स्थौल्यम कार्स्यम च, अर्थात स्थूलता कृष्णता रस निमित्त ही हैं। लेकिन आप स्थूलता की संप्राप्ति समझने के लिए जब हम माधवानुदान को देखते हैं तो सूत्र प्राप्त होता है कि मेधसा वृत्तमार्गत्वाद वायु कोष्ठे विशेषता चरण संदुक्षत्यग्निम आहारम शोषयत्यपि विकारांश चासुते घोरान कांसित काल व्यतिक्रमात् एता उपद्रव करो विशेषादग्निमारुतौ एतौ हि दाता स्थूलम बंदावो बनम यथा। माधवानुदान 34, 5, 6, 7। आचार्य माधव, ये हम बताते चलें कि आचार्य माधवकर ने भी ये सूत्र चरक सूत्र 21, 5, 6 से ही उद्धृत किया है। इस प्रकार आचार्य माधवकर स्थूलता की संप्राप्ति घटक में सीधे सीधे आप देखेंगे कि मेदस धातु की भूमिका बता देते हैं।
आप एक आश्चर्यजनक बात और देखेंगे कि बीएमएस पाठ्यक्रम की कार्य चिकित्सा के कई लेखकों ने अपनी अपनी पुस्तकों में स्थूलता के संप्राप्ति घटकों में मेदस धातु को ही दूसरे के रूप में उल्लेख करते आ रहे हैं, अर्थात मच्छिका स्थाने मच्छिका। लेकिन सुश्रुत तो कहते हैं कि रस निमित्त में स्थौल्यम कार्यम च। ऐसे में एक चिंतन होना चाहिए कि स्थूलता की संप्राप्ति और संप्राप्ति विघटन में दूसरे रस धातु को लिया जाए या मेदस धातु को, क्योंकि आरोग्य धातु साम्यता का दूसरा नाम है, धातु साम्यम आरोग्यम, और धातु ही दूसरे होती है। यदि ये ज्ञान नहीं होगा कि कौन सी धातु दूसरे है, तो धातु साम्यता नामक आरोग्य की प्राप्ति कैसे हो पाएगी। तो आइए इस पर चिंतन मंथन और विश्लेषण करें। हम भगवान धन्वंतरि द्वारा उपदिष्ट इस सूत्र को फिर से दोहरा दें कि रस निमित्त में स्थौल्य कार्यम च, सूत्र 1532, अर्थात स्थूलता और कृष्णता में रस धातु ही निमित्त है। इस वाक्य पर हमें बड़ी गहनता से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि भगवान का वाक्य है, भगवान धन्वंतरि का वाक्य है ना, भगवान का वाक्य है, साधारण नहीं है। इस वाक्य में उन्होंने एक एवं अव्यय जोड़ा है। आप देखेंगे कि रस निमित्त में स्थौल्यम कार्य मैंने एवं अव्यय जोड़ा है। आप अवश्य जानते ही हैं कि इस अव्यय का उपयोग किसी बात पर जोर देने या किसी बात को निश्चित करने के लिए या दृढ़ता का भाव लाने के लिए किया जाता है। इसलिए भी स्थूलता और कृष्णता की संप्राप्ति में इस तथ्य को दृढ़ता से लेना होगा, तभी चिकित्सा सफल हो पाएगी। ये मेरा प्रथम पक्ष है। अब मेरा दूसरा पक्ष है, उन्होंने निमित्त शब्द का उपयोग किया। इसका सीधा अर्थ है कि स्थूलता और कृष्णता में रस धातु निमित्त है, न समवायी है और न असमवायी है। वस्तुतः कार्य कारण के सिद्धांत में आप सभी जानते हैं ना कि 3 कारण होते हैं। कारण भवेत्तस्य त्रैविध्यम प्रकीर्तम समवायी कारणत्वम गे मथाप्य समवाय हेतुत्वम एवं न्यायन यज्ञ तृतीय मुक्तम निमित्त हेतुत्वम। कारिकावली 16-17, यानी समवायी कारण, असमवायी कारण और निमित्त कारण। समवायी कारण यदि समवेतम कार्यम भवत ज्ञेयम तो समवायी जनकम तक, कारिकावली 18। आचार्य चक्रवाणी भी कह देते हैं कि समवायी कारण च तद्दत समवेतम कार्यम जनयति, अर्थात समवायी कारण वो है जो अपने को मिला करके कार्य उत्पन्न करे। जैसे कपड़े का समवायी कारण तंतु और घट के निर्माण में कपाल। असमवायी कारण समवायी कारणम कारणे आसन्नम प्रत्यासन्न कारणम द्वितीयम समवायी कारण इत्यर्थः। कारिकावली। कार्य की संपन्नता में उत्पादन रूप में समवायी कारण में जो आसन अर्थात समीप के कारण के रूप में वर्तमान हो, किंतु उस कार्य का साधक दूसरा कारण हो, उसे असमवायी कारण कहते हैं। जैसे कपड़े के निर्माण में तंतु का जुड़ना, अब तंतु का जुड़ना ये जो है असमवायी कारण है। घट के निर्माण में ऊपर और नीचे के 2 कपाल ये जुड़ना, ये असमवायी कारण हो गया। अब जब हम निमित्त कारण को देखते हैं तो आभ्याम परम तृतीयम, कारिकावली, तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम तर्क संग्रह। समवायी और असमवायी कारण, इन 2 कारण से भिन्न कारण उसे निमित्त कारण कहते हैं। जैसे कपड़े बनाने में तुरी, बेमा, घट के निर्माण में डंडा, चाक और कुम्हार। ऐसे ही रोगों की उत्पत्ति में दोषों का वैषम्य समवायी कारण है, दोष तथा दूसरों का संयोग असमवायी कारण, और रोगों की उत्पत्ति में प्रमुख संसाधनों को निमित्त कारण कहते हैं। इस सिद्धांत से स्थूलता कृष्णता में वातादि दोष समवायी कारण, दोष तथा दूसरों का संयोग असमवायी कारण और रस धातु निमित्त कारण होता है, बनता है। तभी जो है यदि यहाँ पर सुषुप्त निमित्त में वो पद नहीं लिखते, विचार करिए, विद्वान लोग विचार करें, भगवान धन्वंतरि अपने उपदेश में ऐसा नहीं कहते, निमित्त में उस पद का उपदेश नहीं करते, तो ऐसा भी कह सकते थे वो कि रसेव स्थौल्य कार्यम, अर्थात स्थूलता और कृष्णता का कारण रस धातु है। तो फिर रस धातु स्थूलता कृष्णता में समवायी कारण हो जाती ना, तब फिर रस धातु स्थूलता और कृष्णता में समवायी कारण हो जाती। जब ऐसा हो जाता तो फिर भगवान धन्वंतरि के इस आगम वाक्य का क्या होता कि नास्ति रोगो विना दोषर यस्मात् तस्मात् विचक्षण अनुत्तम विदोषाणाम लिंग व्याधि उपाचरेत। फिर उनके ये अतिव्याप्ति हो जाती ना इस पर कि रोगों की उत्पत्ति वात पित्त कफ के दोषों के बिना नहीं हो सकती, इस पर अतिव्याप्ति हो जाती, माने ओवरलैप हो जाता। तथा सर्वेषां च व्याधीनां पात पित्त श्लेष्माणे मूलम, ये भी भगवान धन्वंतरि का उपदेश है। इस पर भी, इस वाक्य पर भी अतिव्याप्ति हो जाती अगर वो रसेव स्थौल्यम कार्यम का उपदेश कर देते। इसके अलावा चरक का जो सिद्धांत है, यथा ही शकुनि सर्वदिशम परिपतन स्वाम छायाम नाति वर्तते तथा सुधातु वैषम्य निमित्ता सर्वे विकारा वात पित्त कफान नास्ति वर्तन्ते।
चरक सूत्र 19.5। इस पर क्या होता? वैद्य ताराचंद शर्मा जी जो हमारे आर्यवी गुरु हुए हैं, आयुर्वेदीय पदार्थ दर्शन में लिखते हैं कि निमित्त कारण में सभी साधारण, असाधारण और अभाव आदि का समावेश किया जाता है। किसी अदृष्ट का भी जहां कार्य के प्रति कारण माना जाता है वो भी निमित्त है। जैसे आचार्य वाग भट्ट लिख देते हैं ना कि मरणम प्राणिनाम दृष्टम आयु पुण्यो भयक्षयात, ये दोनों कारण अदृष्ट कारण, इसमें जो है ना ये दोनों कारण यानी पुण्य और आयु और पुण्य के क्षय से प्राणी की आयु का क्षय हो जाए अथवा पुण्य का क्षय हो जाए तो प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। दोनों कारण दिखा दिए, अदृष्ट कारण है, ये निमित्त बन जाते हैं। अतः निमित्त कारण केवल मात्र द्रव्य गुण कर्म ही नहीं अपितु प्रत्येक पदार्थ हो सकता है। निमित्त कार्य को शुरू करने में मदद करता है और हेतु आवश्यक है। अब हम आगे फिर वहीं पर आ जाएं, फिर आपको ध्यान दिला दें कि रस निमित्त में स्थूल्यम कार्य कि स्थूलता और कृष्णता में रस की निमित्तता ही है। वाक्य ये स्पष्ट करता है, न कि मेदस धातु। ये शास्त्र वाक्य इसलिए भी सिद्ध है, अब चर्चा करेंगे कि नहीं, हमारे माधवकर ने मेद से आवृत मार्ग को कह दिया, तो ये इसलिए स्पष्ट है कि रस निमित्त में स्थौल्यम कार्यम कि रसस तुष्टि प्रीणनम रक्त पुष्टिम च करोति। तुष्टि प्रीणन रक्त पुष्टिभिश्च रसः अष्टांग सूत्र स्थान 19.4। यानी रस धातु का ही कार्य तृप्ति है, पुष्टि यानी परितोषण है और रक्त पुष्टि है। किंतु मेद धातु का कार्य आप देख लीजिए, कहीं पर पोषण की बात नहीं लिखते हैं वो। मेधा स्नेह स्वेदौ दृढ़त्वम पुष्टिमस्थनाम च, पुष्टिम अस्थनाम च। वो कहते हैं कि स्निग्धता, मेद धातु का कार्य क्या है? स्निग्धता, स्वेदन और अस्थनाम पुष्टि यानी हड्डियों की पुष्टि। लेकिन शरीर की पुष्टि वो रसस तुष्टि प्रीणन रक्त पुष्टि करो। शरीर की जो पुष्टि है प्रीणन है, परिपोषण है, प्रीणन माने परिपोषण, तुष्टि है, और पुष्टि रक्त पोषण वो जो है रस का ही काम है। भगवान पुनर्शास्त्रीय रस धातु जन्य रोग और उसके उपचार की जब चर्चा करते हैं तो देख लीजिए आप, वो कहते हैं तत्र साधु स्थान प्रकुपितानाम दोषाणाम यस्मिन् स्थान ये व्याध्या संभवन्ति तां स्थान यथावत व्याख्यास्यामः। अर्थात रस रक्त आदि धातुओं के स्थानों में प्रकुपित वात आदि दोष जिन जिन स्थानों में जो जो रोग उत्पन्न करते हैं, वो जो रोग उत्पन्न करते हैं, जो रोग उत्पन्न करते हैं उनकी व्याख्या में रस प्रदोष रोगों की चर्चा करते हैं। देखिएगा, अश्रद्धा चास्य वैरस्यम रसगता हृल्लासो गौरवम तंद्रा सांग मर्दो जुरस्तमा पांडुत्वम स्रोतसाम रोधा क्लैब्यम साधा कृषांगताम नासोग्नि यथा कालम बलया फलितानि च रस प्रदोषाभिकारा। चरक सूत्र 28-9-10। इससे स्पष्ट है कि देह में भारीपन, गौरवम स्थूलता, स्रोतोरोध, तमोदोष, जब तमोदोष आएगा तब जो है तब भी आपका पृथ्वी महाभूत आ जाएगा। शिथिलता, अग्निमांद्य, तंद्रा और कृषांगता रस प्रदोषज ही हैं। अब आप मेदो प्रदोषज रोग में आप देख लीजिए, वो कह देते हैं सीधे चरक निंदितानि प्रमेहाणाम पूर्व रूपाणि यानि च। अर्थात प्रमेह रोग के निंदित पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं। निंदितानि प्रमेहाणाम पूर्व रूपाणि यानि च, कहते हैं प्रमेह रोग के निंदित पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं। जटली भावम केशेषु माधुर्य मास्यस्य करपादे सुप्तदादाहु मुक्तालुकंड सोखम पिपासाम आलस्यम मलम काये निद्राम तंद्राम सर्वकालमिति। चरक निदान 4:47। यहाँ पर ध्यान देने की बात है कि कुछ टीकाकार निंदितानि से अष्टोन्नतिय अध्याय चरक सूत्र 21 में 8 रोगों को ग्रहण कर लेते हैं, जिसे हमें स्वीकार करने में असुविधा हो रही, मुझे स्वीकार करने में असुविधा हो रही है। और आचार्य चक्रपाणि ने भी इसे विकल्प से ही स्वीकार किया है, क्योंकि यहाँ ध्यान देने की बात है, यहाँ पूर्व रूपाणि बहुवचन है और इसी का विशेषण निंदितानि है। इससे भी स्पष्ट है कि मेदो प्रदोषज रोगों का वर्णन करते समय चरकाचार्य ने कहीं पर भी स्थौल्य और अति स्थौल्य को नहीं बताया है, कहीं पर भी नहीं बताया है। यद्यपि सूत्र में 24-12 में मेदोज विकारों में अति स्थौल्य और मधुमेह दोनों विकार बताए हुए हैं, पर यहाँ पर ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि अति स्थौल्य तो मेदोज ही होगा ना, स्थौल्य की बात नहीं, अति स्थौल्य तो मेदोज होगा ना, क्योंकि मेद ही अधिक बढ़ करके अति स्थौल्य रूप में आता है, जबकि स्थौल्य रस निमित्त होगा।
स्थौल्य जो है रस निमित्त होगा। जब जैसे वृक्ष बीज से होगा, किंतु जब वृक्ष मोटा होगा तो उसके तने को मोटा होना कहा जाएगा। स्थूल, इस प्रकार से स्थूलता और कृशता में रस निमित्तता की, अब स्थूलता और कृशता में रस निमित्तता की पुष्टि में एक और हम प्रमाण विद्वजनों और आरएबी के शिष्यों को समझ रखते हैं। ये आरएबी के से ध्यान दे, विद्वान जन तो विद्वान है। आचार्य चरक ने प्राण कामीय रसायन पाद रसायन अध्याय 2 पाद में जब सभी शारीरिक बाधाएं दोषों का दोष या रोगों का ग्राम्य हाराद बताते हैं कि सभी रोग या दोष ग्राम्य हाराद कहते हैं, उसमें भी विश्चंदनते चानल्पम मेधा कह करके मेद के संचय अधिक होने की बात करते हैं। तो इसके मूल में भी रसदूषक कारण ही स्पष्ट है, जिसे डॉक्टर प्राण जीवन मानक चंद मेहता जी ने अपनी पुस्तक में आयुर्वेद के मूल सिद्धांत के पृष्ठ 147 में स्पष्ट लिखा है, रस धातु अशुद्ध बनता है। अंत में रस धातु की निमित्तता का एक और अगाध प्रमाण हम प्रस्तुत कर रहे हैं। बहुत ध्यान देने की बात है। घटना उस काल की है जब महर्षि अग्निवेश अपने गुरु भगवान पुनरुस आत्रेय से पूछते हैं कि भगवान द्रव धातो स्थिरान मांसान मेधसा संभवा कथम, चरक चिकित्सा 15-24। अर्थात रस और रक्त धातु द्रव हैं, रस और रक्त धातुएं द्रव हैं तथा मांस धातु स्थिर धातु है, तो इनसे मेद धातु की उत्पत्ति कैसे हो जाती है? ये बहुत बड़ी बात पूछ लिया उन्होंने। इससे प्रमाण मिल जाएगा आपको कि रस धातु की निमित्तता है। कहते हैं इनसे मेद धातु की उत्पत्ति कैसे हो जाती है? तो भगवान पुनरुस आत्रेय कितना विज्ञान सम्मत उत्तर देते हैं आप देखिएगा। वायम्बु तेजसा रक्तम उष्णाचार्य संयुतम स्थिरताम प्राप्य मांस स्यात् सोष्णा पक्वमेव तत् स्वतेज सोम्ब गुण स्निग्धो दृक्तम मेदो भी जायते। अर्थात वायु जल और तेज की उष्मा से युक्त तथा अपनी उष्मा से पका हुआ रक्त जब द्रव रूप से स्थिरता को प्राप्त हो जाता है तो मांस हो जाता है। मांस अपनी उष्मा मांस अपनी अग्नि तथा अपने में रहने वाले जल के गुणों की स्निग्धता से उद्रिक्त होकर के वही मेद का रूप धारण कर लेता है। ये आपके सामने जो है तो हमने चार्ट भी दिया है। आहार रस वाप रस धातु ही अग्नि क्रिया होना शुरू होती है, रस का रंजन होना होता है, फिर जाकर रंजक अग्नि क्रिया होती है, वर्ण परिवर्तन होता है, फिर रक्त धातु और अग्नि क्रिया वायु जल और उष्मा का संयोग तब जाकर के मांस धातु बन जाती है, और फिर जाकर अग्नि क्रिया और फिर जलीय गुणाधान, फिर जाकर के स्थिर के स्थान पर फिर जलीय गुणाधान, फिर जाकर के मेद धातु बन जाती है। स्पष्ट हो गया ना? तो अब इससे स्पष्ट हो गया कि मेद की उत्पत्ति में जल महाभूत की भूमिका है, और वो जल जो है रस ही है। तस्माद आप्यो रसः सुश्रुत कहते हैं, सूत्र स्थान 82-2। आचार्य चरक शरीर स्थान 716 में कहते हैं कि यद्रव सर्व मंद स्निग्धो मृदु पिच्छलम रस रुधिरो वसा कफ पित्त मूत्र स्वेदादि तदाप्यम रसो रसनम च। अर्थात रस, आहार, मेद, वसा, पित्त, मूत्र, स्वेदादि ये सारे के सारे जल महाभूत से संबंध रखते हैं। भगवान धन्वंतरी भी सुश्रुत शारीर 1:19 में कहते हैं कि आप्यास्तु रसो रसनेन्द्रियम सर्वद्रव समूहो गुरुता शैत्यम स्नेहो रोतस्य कहकर स्पष्ट करते हैं कि सारे के सारे जल महाभूत हैं। ये रस में ही गुरुता है, माने भारीपन है, और शीतलता होती है, शैत्यता होती है। मेद की उत्पत्ति में आप्य धातु की योगदान के कारण ही मेद का अमल स्वेद बनता है। तथा रसोपश्लेषणोक्त अष्टांग हृदय सूत्र 11-8। अब तो स्पष्ट हो गया ना कि रस धातु के बिना मेदस्विता नहीं हो सकती, और रस धातु के विषम योग के बिना, रस धातु के सम्यक योग के बिना मेदस्विता नहीं हो सकती, और रस धातु के विषम योग के बिना कृशता नहीं हो सकती। स्पष्ट हो गया। रस धातु के विषय में सुश्रुत कह देते हैं सखलु द्रवानुसारी स्नेह जीवन तर्पण धारणादिभिर विशेष सौम्य इव अवगम्यते। अर्थात रस द्रव है, भ्रमणशील है, स्निग्ध है, जीवनीय है, तृप्तिकारक है, धारक है और सौम्य है। इससे स्पष्ट है कि रस धातु में ही सामर्थ्य है संपूर्ण शरीर के दिन प्रतिदिन तृप्त करने का। माने रस धातु में ही सामर्थ्य है संपूर्ण शरीर के दिन प्रतिदिन तृप्त करने का, उसके वर्धन करने का, धारण करने का और यापन यानी सुरक्षित करने का। कृष्णम शरीरम आहार हर हस्त तर्पयति वर्धयति धारयत और यापेत। फिर स्पष्ट हो गया कि रस की स्निग्धता, तृप्तित्व, यापनत्व और
हेलो हेलो। वर्धनत्व ही स्थौल्य करते हैं और इनका अभाव कृष्ता। दिक्कत है क्या? ठीक चला है। स्थूलता न बढ़े। अब हम आगे आते हैं कि स्थूलता न बढ़े और बढ़ी हुई स्थूलता घटे, कृष्ता न बढ़े और बढ़ी हुई कृष्ता मिटे तथा शरीर समप्रमाण हो, इसके लिए रस धातु को संभालना पड़ेगा। ये प्रमाणित हो गया, ये बात प्रमाणित हुई। इसीलिए भगवान धन्वंतरी कह देते हैं कि रस निमित्तमेव स्थौल्यम कार्श्यं च। वो आगे कहते हैं कि तत्र श्लेष्मलो आहार सेविनो अध्यसनशीलस्य व्यायामिनो दिवा स्वप्नरतस्य चाम एवानरसो मधुरतरस्य शरीरमनुक्रामन्नति स्नेहमेदो जनेति सर्व एव चास्य रोगा बलवन्तो भवन्त्यावृत मार्गत्वात् शोधसाम। सूत्र 1533 घाणेकर की पुस्तक में 1533 है और अन्य सुश्रुत संहिता में 1532 है, इसलिए हमने कहीं पर 1533 यहाँ पर लिख दिया है। अर्थात कफवर्धक यानी भारी जलीय स्निग्ध आहार सेवन, अध्ययनशील माने पहले अगर खाया पिया न पचने के बावजूद फिर खाते रहना, ये बहुत बड़ी आदत हो गई लोगों में। कभी विचार ही नहीं करा था कि पहले कब हमने भोजन किया है, चाहे फल खाया हो, कुछ भी किया हो, फिर हम पहले वाला पचा कि नहीं पचा फिर खाना शुरू कर देना है। अब व्यायामिनो, आहार और शरीर के सापेक्ष जितना शारीरिक श्रम चाहिए उतना न करना। दिवा स्वप्नरतस्य, दिन में सोने या सोए जैसा शिथिल रहना। आजकल के महिलाओं को तो दिन में ही सोना है। ऐसे लोगों का अनरस अपक्व ही रहता है। जो रस धातु का उत्पादक तो है ही, पर वो रस मधुरतर रहता है, यही रस शरीर निर्माण करता हुआ अत्यंत चिकना होने का मेद को बढ़ाता है। ऊपर आप समझ चुके हैं कि रस धातु स्निग्ध है। चरक सूत्र 14.4 में भगवान धन्वंतरी कहते हैं कि स्थूलता से ग्रस्त व्यक्ति में सभी रोग बलवान हो जाते हैं, क्योंकि इनमें स्रोतस अवरोध बहुत होता है। मार्गत्वात् शोधसाम, आवृत्त मार्गत्वात् शोधसाम, क्योंकि इनमें इसलिए मेद की उत्पत्ति कारणों का परित्याग करना चाहिए। विभिन्न अनुसंधानों द्वारा भी प्रमाणित हो चुका है कि स्थूलता से ग्रस्त हृदय रोगों से ग्रस्त हो जाते हैं वो इसलिए कि रसवादादि मार्गाणाम सत्व बुद्धेन्द्रियात्मनाम प्रधान सोजस्य वो हृदय स्थान मुच्यते। चरक चिकित्सा मदात्याय का है, चरक चिकित्सा 24:35 के अनुसार रस का स्थान हृदय है और स्थूलता में निमित्त रस है, ये आगम सिद्ध है। अब यहाँ पर कृष्ण प्रश्न बनता है कि ये अन्न रस है या रस धातु है। इसका उत्तर आचार्य डढ़ल बहुत अच्छा दे देते हैं। डढ़लाचार्य बहुत अच्छा उत्तर देते हैं कि न ही अपक्व रस लभ्यते सत्यम चक्षणाग्निनारसः कद भावेन कृत एव किंतु धात्वादिभिरपाकाद आमित्युच्यते शरीरमनुक्रमान्निति तम शरीर देशम गच्छन्नित्यथा मेदो जनयति। सूत्र 1532 पर आचार्य डढ़ल यानी अपक्व आहार रस नहीं कहलाता। रस तभी कहा जाता है जब आहार का पाक हो जाता है और जठराग्नि के द्वारा पाक होने पर रस जो है कदभाव को ही प्राप्त होता है, किंतु धात्वाग्नियों द्वारा पाक न होने से आम कहा जाता है। अब जितने अंशों में आहार रस का धात्वाग्नियों द्वारा पाक हुआ, ये ध्यान देने की बात है, जितने अंशों में आहार रस का धात्वाग्नियों द्वारा पाक हुआ उतने अंशों में हितकर होगा और जितने अंशों में पाक ना हुआ तो आम रहेगा। ये रस शरीर के प्रत्येक भाग में जाता हुआ मेद को उत्पन्न करेगा। इसलिए संप्राप्त चक्र में दिखाया है यहाँ पर कि निदान सेवन और कफ प्रधान त्रिदोष, निदान सेवन कफ प्रधान त्रिदोष, अग्निमान, आम अन्न रसोत्पत्ति, फिर इसके बाद दूषित रसोत्पत्ति, फिर स्रोतोरोध, गौरव शरीर शैथिल्य आदि ये सिम्टम आ जाएंगे और मेदो धातु वृद्धि और स्थौल्यता। ऐसे ही कृष्ता भी रस धातु निमित्त है। इसमें आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि तत्र पुनर्वातलाहार सेविनो अति व्यायामो व्यवायाध्ययनो भय शोक ध्यान रात्रि जागरण पिपासा च्युत कषाय अल्पासन प्रभृति विरूप शोषितो रस धातु शरीर मनुक्रामन नल्पत्वान्न प्रीणति तस्मादित कार्य भवन्ति एवं चास्य रोगाः बलवन्तो भवन्ति अल्पप्राणत्वात् अतः तस्योत्पत्ति हेतुं परिहरे। चरक सूत्र 15 सूत्र यहाँ पर गलत टाइप है, 34 का है, ये 35 का है। वायु को बढ़ाने वाले रुक्ष, शीत, लघु, खर, अस्थिर, कसैले आहार सेवन करने से, अत्यधिक शारीरिक श्रम, अत्यधिक मानसिक श्रम करने से, अत्यधिक मैथुन, भय, शोक, रात्रि जागरण,
प्यास, भूख, अल भोजन करने से वातदोष की वृद्धि होने लगती है, और जब वही बढ़ा हुआ वातदोष अपने रुक्ष गुण से रस धातु को उपशोषित करने लगता है। यही उपशोषित रस धातु शरीर में वायु के माध्यम से प्रवेश तो करती है, लेकिन अपने सजातीय मेद को पुष्ट नहीं करती है। उसमें जब रक्त निर्निमित होगा तो उसमें भी रस धातु के मूल महाभूत जल की कमी रहेगी, और मांस में भी रहेगी, फिर मेद में भी रहेगी। इनमें वायु और तेज अधिक रहेगा, शरीर को उचित परितोषण माने प्रीणन मिलेगा नहीं। ऐसे व्यक्ति कृतता से फिर अति कृतता को प्राप्त हो जाता है। इसका संप्राप्ति चक्र इस प्रकार निर्मित हो जाता है। निदान सेवन, वात प्रधान त्रिदोष, वात प्रधान त्रिदोष, और उपशोषित रसोत्पत्ति, रक्तादि धातुओं की अतृप्ति और कारशता। वात के 7 गुण हैं। रुक्ष, ध्यान देने की बात है, रुक्ष, शीत, लघु, सूक्ष्म, चल, विशद और खर, ये 7 गुण हैं। ऐसे पित्त के आप देख लीजिए 7 गुण हैं। सस्नेह, उष्णम, तीक्ष्णम, द्रौमलम, सरम, कटु, अल्प स्नेह, उष्णता, तीक्ष्णता, द्रवत्व, अम्लत्व और सरत्व, कटु, ये 7 पित्त के गुण हैं। और आप कफ के भी 7 गुण देखेंगे तो ये भी 7 ही हैं। गुरु, शीत, मृदु, स्निग्ध, मधुर, स्थिर और पिछलता, ये 7 गुण हैं। उधर धातुएं भी 7 ही हैं। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। अब जब आप सूक्ष्मता से विचार करेंगे तो पाएंगे, ये आप विचार तो पाएंगे कि इन दोषों के एक एक गुण एक एक धातु को प्रभावित करते हैं, एक एक गुण। जैसे वात का शीत गुण ले लीजिए, रस और शुक्र को प्रभावित करेगा। वात का शीत गुण रस और शुक्र धातु को प्रभावित करेगा, किंतु लघु गुण जो है मेद को प्रभावित करेगा। पित्त जो है, पित्त का जो सरत्व गुण है और द्रवत्व गुण है, वो जो है रस को और शुक्र को प्रभावित करेगा, किंतु अम्ल गुण मेद को प्रभावित करेगा, क्योंकि अम्ल पित्त प्रकोप के साथ साथ का प्रकोप करने का भी सामर्थ्य रखता है। ये ध्यान देने की बात है। आजकल लोग, तमाम मेदस्वी लोग जो है नींबू पानी, नींबू खूब निचोड़ के खाते हैं। वो ये जरा भी नहीं विचार कर पाते हैं कि अम्ल गुण पित्त के प्रकोप के साथ साथ कफ को भी प्रकोपित करने का सामर्थ्य रहता है। अब जब कफ की वृद्धि करेगा तो गौरव बढ़ेगा, कफ तो रसो श्लेष मौत। जब कफ की वृद्धि करेगी तो जाकर के रस जो है कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, फिर जाकर के स्थूलता बढ़ेगी, गौरव बढ़ेगा, आलस्य बढ़ेगा। वो लोग सोचते हैं कि हम नींबू पानी पीते हैं, नींबू करते हैं तो हमारा मोटापा किसी का नहीं आज तक घट पाया है। इसीलिए नहीं घटता क्योंकि विचार नहीं करते हैं लोग। क्योंकि मैं फिर से दोहरा दूं कि अम्ल पित्त प्रकोप के साथ साथ कफ प्रकोप करने में भी का भी सामर्थ्य रखता है। और एक और बात ध्यान रखने की बात है कि इसमें जो अम्ल रस की जो दोष योनि है ना, वो अग्नि महाभूत के साथ जल भी है। उसमें आप देख लीजिए, अम्ल रस में अग्नि महाभूत के साथ जल भी है। तभी जो है मेधो वाहिनी दुष्यंति बारुणश्चाति सेवनात् चरक विमान स्थान में कह दिया गया है कि अति मद्यपान से मेधो वह स्रोत दूषित होते हैं। चरक ने लिखा भी है, मदात्य चिकित्सा 24/111 में इसलिए लिख दिया है कि मद्य को सभी अम्लों में प्रधान बताया है, इसीलिए मोटापाग्रस्त होने लगते हैं वो उनमें से अधिकांश। ऐसे ही कफ का जो शीत गुण है वो रस और शुक्र को बढ़ाएगा, और जो मृदु गुण है वो मेद को बढ़ाएगा, मेद से संबंध रखेगा। रस को प्रभावित करने में खान पान और जीवन शैली के साथ साथ आचरण का भी बहुत बड़ा महत्व है। भगवान धन्वंतरि ने स्थूलता और कृष्णता में रस की निमित्तता के साथ साथ उसके निदान में श्लेष्मलाहार सेविनो अध्ययन शीलस्य अव्यायामिनो अध्ययनशीलस्य और अव्यायामिनो दिवास्वप्नतस्य कहा है। यह कारण बता करके स्पष्ट कह दिया है कि रस धातु में यह कारण मात्रात्मक और गुणात्मक वृद्धि करते हैं। शुद्ध रस धातु के लिए आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि रसजम पुरुषम विद्यात रसम रक्षेत प्रयत्ना अन्नात पानाच मतिमान आचारा चाप्यतंत्रिता। व्यक्ति को रसज ही माने, इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि आहार, पेय और आचार माने आचरण के द्वारा, सदाचार के द्वारा, आचार रसायन के द्वारा रस धातु की सचेत रह करके रक्षा करनी चाहिए। इससे ये स्पष्ट सिद्ध है कि सदाचार और आचार रसायन का पालन भी रस धातु को शुद्ध रखता है। तभी तो प्राणकामी रसायन पाद अध्याय 1, 2, 3
तीसरे में जो है भय क्रोध शोक लोभ मोह आयास बहुला नाम को जन्म, और उधर जन्मोध्वंस में कृतयुगे के सांचित्यादानात् संपानिका नाम सत्वा नाम शरीर गौरवमासीत कह दिया है ना कि लोभ और परिग्रह को भी शरीर के भारीपन स्थूलता का कारण बताया है। अगर मनोरोग बढ़ेगा, लोभ बढ़ेगा, परिग्रह की स्थिति बढ़ेगी तो शरीर में भारीपन स्थूलता, ये प्रमाण जो है जन्मोध्वंस में आप देख लीजिए। तो उधर काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या ह्री शोक मानो वेग भयो तप्त मनसा आयदन्य पान में पूजते तप्या में उत्प्रदूषित चरक विमान में बहुत स्पष्ट कह दिया गया है कि मानसिक, तीसरी है मानसिक शांति, मानसिक सदाचार संपन्नता से युक्त अवस्था में किया गया आहार ही शरीर को आरोग्य रखता है, अन्यथा आमजनक होता है। जब आम उत्पन्न होगा तो रस दृष्टि होगी ही, आगे स्थूलता की संप्राप्ति की संभावना बन जाएगी। अब हम आ जाते हैं चिकित्सा पर। चिकित्सा का मूल उद्देश्य संप्राप्ति विघटन और स्थूलता की चिकित्सा में निदान परिवर्जन, कफ प्रदान दोष संतुलन, अग्निमांद नाशन, आम पाचन तथा आम रसोत्पत्ति को रोकना है। दूषित रसोत्पत्ति को रोकना है, तभी संप्राप्ति विघटन होगा, तथा दूषित रस का पाचन करना और शोधन करना। क्योंकि भगवान धन्वंतरी सबसे पहले यहाँ यही कहते हैं कि तस्योत्पत्तिम हेतुम परिहरेत। इस जहाँ पर उन्होंने कहा है कि रस धातु की ही निमित्तता है स्थूलता कारस्ता में, वहीं पर कहते हैं तस्योत्पत्तिम हेतुम परिहरेत, अर्थात इस समस्या की उत्पत्ति के हेतु का परिहार करे। इसके बाद वो चिकित्सा बताना शुरू करते हैं भगवान धन्वंतरी। ध्यान देने के बाद सूत्र में उत्पन्ने तु शिलाजतु गुग्गुलो गोमूत्र त्रिफला लोहरसाम लोहरसांजन मधुयव मुद्गकोर दूषक श्यामा को दालकादीनाम वृक्षण छेदनीयानाम द्रव्याणाम विद्युत उपयोगो व्यायामो लेखन वस्तुयोग सेति। इस सूत्र में ध्यान देने की बात है, उन्होंने उत्पन्ने शब्द क्यों जोड़ दिया, उत्पन्ने शब्द क्यों कह दिया। इस सूत्र में उत्पन्ने शब्द और बहुत ध्यान देने की बात है। भगवान धन्वंतरी कहते हैं उत्पन्ने तो माने मेद यानी स्थूलता के उत्पन्न होने पर, उत्पन्ने में यह सप्तमी विभक्ति है, अर्थात स्थूलता उत्पन्न हो जाने पर की चिकित्सा है, न कि जन्मजात स्थूलता, ना कि यहाँ इसलिए उन्होंने सप्तमी का प्रयोग किया, उन्हें उत्पन्ने सती। तो विरुक्षण और छेदनी तो क्या है, तो विरुक्षण और छेदनी द्रव्यों का विद्युत उपयोग, व्यायाम, पंचकर्म में लेखन बस्ती, इसका प्रयोग। तो हम सबसे पहले हम पंचकर्म से शुरू करते हैं कि त्रिफलाक्वाद गोमूत्र चौदशार समायुता ऊष्कादि प्रतिवाता वस्त्यो लेखनास्मृता, यानी लेखन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य डरल 24 पल की ये बस्ती लेखन बस्ती बताते हैं और देना भी चाहिए। एक पल जो है 4 तोले का माना जाता है, लगभग 48 ग्राम का, और 8 बार कपड़े से छना गोमूत्र 3 पल, मधु 4 पल, यवक्षार 3 कर्ष यानी 1 कर्ष यानी 10 मासा अर्थात 12 ग्राम, एक इस तरह से। उष्कादिगण का कल्क 2 पल, उष्कादिगण में क्षार मृत्तिका सेना नमक शिलाजीत काशी सद्वय हिंगू और शेष त्रिफलाक्वाद, ये मेदो विशोषण भी कहे गए ना सूत्र 38 में। ये पंचकर्म में जो लेखन वस्तु का प्रयोग होता है वो बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छा प्रभावशाली है। इसके बाद व्यायाम, स्थूलता में व्यायाम का बहुत ही अपना अलग महत्व है। सूर्योदय से पूर्व 12 बार कम से कम सूर्य नमस्कार तो करना ही चाहिए, इससे ही काफ़ी काम बन जाता है। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुरुन दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नो विजायते। यहाँ दारिद्र्यम का अर्थ जो है आमय है, रोग है। शास्त्र कहता है कि अगर प्रतिदिन सूर्य नमस्कार किया जाए तो निश्चित रूप से रोग का नाश होता है। प्राचीन काल में राजा लोग जो है घोड़े में बैठ करके और शिकार के लिए जाया करते थे, इसमें भी स्थूलता का नाश होता था। भाव प्रकाशकार लिखते हैं कि घोटकारोहणम बातो पित्ताग्नि श्रम कर्णमतम मेदो वर्ण कफग्नम च हितम तद्वलिनाम परम। कहते हैं कि घोड़े की सवारी जो है ना बढ़े हुए मेद को, वर्ण और कफ को नष्ट करती है, यानी अगर कुवर्ण है उसको भी नष्ट करेगी, यानी वर्ण भी खिलता है। इसीलिए विज्ञान शाकुंतलम में कालिदास लिखते हैं कि मेदश्चेद कृशोदरम लघु भवत्युत्थान योग्यम बपु,
यानी घोड़े में बैठकर शिकार करने पर चर्बी घटती है, ये विज्ञान शाकुंतल में आया हुआ है। तोंद भी घट करके शरीर हल्का होता है और शरीर उद्योगक्षम होता है, यानी कार्य सामर्थ्य हो जाता है। अब प्रातः भ्रमण की आजकल बहुत आदत हो गई है, तो ये भी ध्यान देने की बात है कि आचार्य सुश्रुत ने अलग अलग दिशाओं से आने वाली वायु के अलग अलग गुण बताए हैं। जब आप पूर्वैया की वायु चल रही है, अगर आप भ्रमण करेंगे तो उस समय आपकी स्थूलता बढ़ेगी, क्योंकि वो वायु जो है लवण रस को लेकर के आती है। अगर दक्षिण की वायु चल रही होती है और दक्षिण की वायु चल रही है, उस समय आप प्रातः भ्रमण करेंगे तो आपकी स्थूलता घटेगी, क्योंकि वो वायु जो है मेद को घटाने वाली होती है। इसी तरह जब पश्चिम से वायु जो चलती है, वो भी वायु जो है रुक्ष होती है, विशोषण होती है, यानी वो मेद को आपकी मेदस्ता की स्थूलता को कम करेगी। ये बड़ा सूक्ष्म विज्ञान है आयुर्वेद, बड़ी सभी चीज़ों पर हमारे ऋषियों ने विचार किया है। अब हम नहीं उसको पढ़ते हैं, ध्यान देते हैं, वो अलग विषय है। तो इस तरह से हमें प्रातः भ्रमण में भी ध्यान देना है, हमें व्यायाम में भी ध्यान देना है, और पंचकर्म में लेखन बस्ती। इसके बाद हम आ जाते हैं औषधि और आहार पर। तो औषधि एवं चिकित्सा में ये ज्ञान रखने का विषय है कि रस धातु जो है ना जल महाभूत से निष्पन्न है, ये बार बार ध्यान रखने की बात है। इसी की विकृत से अग्निमांद होकर के मेदो वृद्धि होती है। तो हमें वायु अग्नि, वायु आकाश और वायु पृथ्वी रसात्मक औषधि और आहार का प्रयोग करना है, जिसमें हमें वायु अग्नि को सबसे पहले चुनना है, इसके बाद वायु आकाश को, फिर वो पृथ्वी और वायु महाभूतात्मक औषधि और आहार को भी चुन सकते हैं। इसमें आप कटुरस, तिक्तरस और कषाय रस, इसीलिए आचार्य सरक लिख डालते हैं कि कटुरस सुबंधा छिन्नति मार्गान विवृणोति श्लेष्माणम समयति लघु रुष्णो रुक्षस्य अग्निम दीपयति, ये कटुरस के संबंध में लिख देते हैं। ध्यान रखने की बात है कि भगवान धन्वंतरी विरुक्षणच्छेदनीया नाम, जहाँ पर कृष्णा और स्थूलता में रस धातु निमित्त है, वहीं पर कह देते हैं कि विरुक्षणच्छेदनीया नाम। हाँ, कहते हैं कि विरुक्षण और जो छेदनीय द्रव्य है ना, उनका प्रयोग करना चाहिए। तो कहते हैं कि कहाँ से लेकर, अच्छा, कटुरस में छेदन, स्रोतोरोधनासन, श्लेष्मा को समन करने की और अग्नि संदीपन करने की भी सामर्थ्य है। कटुरस जो है दीपन है, पाचन है, रोचन है, शोधन है, और स्थौल्य और आलस्य तथा कपशमन है, और बंध विच्छेदन है। ये आचार्य सुश्रुत कहते हैं। आचार्य सुश्रुत तो यहाँ तक बता देते हैं कि सश्लेषमणः प्रतिरीकत्वात् कटुत्वान् माधुर्यम अभिभवति रौक्ष्यात् स्नेहम लाघवाद गौरम औष्ण्यात् शैत्यम वैसद्यात् पैच्छल्यमिति 42 में। ये अर्थात कटुरस जो है श्लेष्मा के विपरीत होने से कफ की मधुरता को मिटाता है, अपनी रुक्षता से स्नेह को कम करता है, लघुता से श्लेष्मा को, और गुरुता को, उष्णता से और शीतलता शीतता को, और विषदता से पैच्छल्य को नष्ट करता है। आचार्य चरक ने कटुस्कंध में ध्यान देने की बात है 36 वनस्पतियाँ, सभी प्रकार के क्षार, सभी प्रकार के पित्त और सभी प्रकार के मूत्र, ये बताए हैं कटु स्कंध में। यानी सारे के सारे कहना है उनका कि ये कटुरस होते हैं। ये सारे के सारे कटुरस हैं, जिनमें अग्नि और वायु और अग्नि हैं। वो तो यहाँ, अच्छा, ये ध्यान देने की बात है कि कटुरस श्लेष्मा के विपरीत होने से कफ की मधुरता को मिटाता है, रुक्षता से स्नेह को मिटाता है, लघुता से श्लेष्मा को और गुरुता को, और उष्णता शीतता को, विषदता से पैच्छल्य को, तो हम बता ही चुके हैं। तो आचार्य सुश्रुत ने भी पिप्पल्यादि और सुरसादि वर्ग सहिजन राई गुग्गुल बागची रेणुका और सोना पाठा आदि बताए हुए हैं। तिक्त रस को भी सुश्रुत जो है छेदन और दीपन और मेद शोषण बताते हैं, देख लीजिए 42-16 में। कषाय रस को शोधन और लेखन और शोषण कहते हैं हुए। इस तरह से जो शिलाजीत है वो कटु, तिक्त, कटुविपाकी, शोषण, छेदक, योगवाही, कफ मेदनाशक है, लेकिन इसकी मात्रा 1 से 2 ग्राम गोमूत्र के साथ सेवन की जानी चाहिए। गोमूत्र जो है अपने आप में कटु, क्षारीय, उष्ण, दीपन, पाचन। लव भस्म जो है ये लेखन, रस विकृतिनाशक, दीपन, ऊर्जस्कर भी है। रसौत जो है लेखन और ये छेदन है। इसी क्रम में एक और हम चर्चा कर लेते हैं कि अभी आपने बताया नहीं
कि आचार्य सुश्रुत ने, अभी मैंने ये चर्चा किया कि जहाँ पर आचार्य सुश्रुत ने पिप्पल्यादि सुरसादि सहीजन राई गुग्गुल बागची रेणुका सोना पाठ को आज बताते हैं सुश्रुत जो है। तो इसी क्रम में देखिए राई राजिका को कटुस्कंद में बताया है उन्होंने। तो कटुरस जो है छेदन स्थलनाशक है। इस पर एक शोध हुई है जिसमें पाया गया कि राई से उत्पाद जो है वजन घटाने में कारगर है। ये देखिए ये स्पष्ट है हमारे, और ये हमारी प्रामाणिकता है हमारे आचार्यों की, हमारे ऋषियों की। हमने भी एक प्रयोग किया इस पर कि राई, गुड़, सोठ, महुआ के फूल के सूखे फूल और भुने चने मिला करके अच्छे से कुटवा करके सुबह 10 बजे गर्म पानी से सेवन करने की सलाह दी है। इससे 2 माह में 3 से 4 किलो वजन घटा पाया गया है। एक बार का बना हुआ 10 दिन तक चल जाता है। राई, गुड़, सोंठ, महुआ के फूल, भुने चने मिला करके हमारे यहाँ बुंदेलखंड में मुरका लोग बनाते थे, तो वहाँ पर क्या तिल डालते थे, हम लोग इसमें राई डलवा देते हैं। जब राई डलवा देते हैं तो ये बन जाता है। इसको जो है सुबह 10 ग्राम पानी सेवन करने की सलाह दी जाती है। इसमें 2 माह में हमने देखा कि 304 किलो वजन मैंने मेद घटा पाया गया है। एक बार का बना हुआ 10 दिन तक चल जाता है। गोमूत्र अकेले आप में स्थूलनाशक है। हरित की चूर्ण या त्रिफला चूर्ण 5 ग्राम को 50 ml 8 बार कपड़े सने गोमूत्र का सेवन करने से निश्चित रूप से लाभ होता है। 1 वर्ष तक पथ्यपूर्वक सेवन किया जाए तो ये अकेले चमत्कार कर देता है। इसके अलावा शिला सिंदूर, वाद गजांकोसरस, हृदयार्णव रस, आरोग्यवर्धनी बटी, क्योंकि ताम्र भी है उसमें, शिलाजीत भी है, गुग्गुल इत्यादि। इसके अलावा चंद्रप्रभा बटी, शिलाजीत गुग्गुल दोनों है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं है, तो इसकी अच्छी डोज कम से कम 1 ग्राम तक देनी चाहिए चंद्रप्रभा एक बार में। रजत भस्म का भी हम उपयोग करते हैं। बिडंगासो, दारू, हल्दी चूर्ण, मेदोहर बिडंगा जलो भी उपयुक्त है। आहार में ध्यान देना है कि मधु, यव, मूंग, कोरदूषक जिसे कोदों कहते हैं, श्यामक माने सामा चावल, उद्दालक जंगली कोदों का सेवन करना चाहिए। आचार्य चरक ने आजकल सुबह जो है ना नींबू पानी पीने का बड़ा प्रचलन है। कई लोग गर्म पानी में नींबू और शहद मिला के पिएंगे, कहीं गुनगुना पानी में, लेकिन सुश्रुत आचार्य शास्त्र सीधे मना करता है कि गर्म पानी में शहद को बिल्कुल नहीं मिलाना है। उसके लिए वैज्ञानिक कारण बताते हैं कि मच्छिकाएँ भी विषैली होती हैं और उनके द्वारा शहद निर्मित होता है, और अगर हम शहद को भी गर्म में मिला देते हैं तो वो और विषैला हो जाता है और बॉडी में जो है क्या है विषाक्तता उत्पन्न करता है, विषाक्तता का संग्रह करता है। आजकल इसीलिए तमाम जो है लीवर फेलियर और तमाम तरह के CRP बढ़े हुए रोगी आते रहते हैं। आचार्य चरक ने आचार्य चरक कैसे शहद सेवन के लिए लिखते हैं, देखिए आप, वो कहते हैं कि भोजनार्थम प्रयोज्यानि पानम चानु मधुदकम, कहते हैं कि भोजन के बाद मधु तक सेवन करना चाहिए मोटापा मिटाने के लिए, स्थूलनाशन के लिए। भोजन के बाद मधु मिला जल सेवन का विधान है, ना कि सुबह नींबू पानी मिला करके। नींबू तो इसे आप मिलाएंगे, अगर नींबू मिलाएंगे तो आपको फिर वही अम्लरस मिल जाएगा, अम्लरस मिलेगा तो कब का प्रकोप हो जाएगा। जो लोग इस तरह शहद और नींबू मिला करके पीते हैं सुबह से मोटापा घटाने की आशा करते हैं, ये बिल्कुल असंभव है। असली मधुर रस के साथ साथ कसाय अनुरस होता है, रुक्ष होता है, अग्निदीपन होता है, लेखन होता है और श्लेष मेदो हिक का नाशन होता है, साथ साथ कफग्नि होता है। सूत्र 45-132। आहार चिकित्सा का अपने आप में एक आहार संभव वस्तु रोग 4 संभव आहार चिकित्सा का एक अपना महत्व है। आचार्य चरक ने भी प्रमिताश्रम गवेदुकानम कर्षणीया नाम लिखा है उन्होंने 25-40 में। उन्होंने कहा है कि अगर उन्होंने कहा है कि अगर प्रमिताश्रम कर्षणीया नाम, अगर नपा तुला भोजन भी किया जाए तो वो भी प्रस्ताव करता है, बहुत नहीं, अगर नपा तुला एक सीमित भोजन करें तो भी वो कृष्णा उत्पन्न करता है। और उधर क्या करते हैं गवेदुकानम कर्षणीया नाम, यानी अगर मकई का सेवन किया जाए कृषकारक है, लेकिन मकई का भुट्टा का तो सेवन कर सकते हैं, लेकिन नमक और नींबू का प्रयोग ना हो उसमें। मकई की रोटी का सेवन कर सकते हैं आप, मकई को ऐसे उबाल करके भी नाश्ते के रूप में ले सकते हैं, लेकिन शर्त यही है कि नमक और नींबू नहीं होना चाहिए। कदाचित नमक अगर डालना भी तो सेंधव लवण का थोड़ा प्रयोग है, लेकिन नींबू तो बिल्कुल प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऐसे ही उद्दालकान्नम वृक्षणीया नाम चरक सूत्र लिखते हैं, जो कि भगवान धन्वंतरि का आदेश है कि विरुक्षण द्रव्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए। तो उद्दालकानम वृक्षणीया नाम अर्थात जंगली कोदो, जिसे डॉक्टर घाड़ेकर ने कूटू बताया है, ये विशेष विरुक्षण है, उसका सेवन किया जाना चाहिए। अब आती है जौ की बारी।
आपने देखा है कि भगवान धन्वंतरि ने उन्होंने यव को सबसे पहले लिखा है उन्होंने स्थूलता की चिकित्सा में। तो जौ का आहार, जब से भोजन की थाली में जौ जब से गायब हुआ ना, तब से हमारी चयापचय क्रिया बिगड़ती गई। थायराइड, मोटापा, मधुमेह, प्रमेह, किडनी फेलियर, बुद्धिमान आदि बढ़ता गया। भगवान धन्वंतरि स्पष्ट कहते हैं जौ के बारे में, कितनी तारीफ करते हैं, कितनी स्तुति करते हैं वो, कि कटुर विपाके कफि वित्तहारी पथ्यस्तिलवच्च नित्यम। क्या कहते हैं? जिस तरह से तिल पथ्य है, इसी तरह से जौ भी पथ्य है। पथ्यस्तिलवच्च नित्यम, हमेशा स्थायी। और प्रबद्ध मूत्रो, जैसे मधुमेह इत्यादि बार बार पेशाब जाना पड़ता है, तो ये भी जिस तरह तिल जो है बहुमूत्रता को रोकता है, ऐसे जौ भी रोकता है। बहुआत वर्चो, और क्या है कि वायु को भी बाहर निकालता है, मल को संग्रह नहीं होने बाहर करता है, स्थिरता लाता है, व्यवस्थापन करता है। अग्नि, मेधा, स्वर, वर्ण, कृच, मेधा को, स्वर को, आपके रंग को भी निखारता है। ब्यूटी पार्लर नहीं जाना पड़ेगा आपको। सपिच्छिला, स्थूल विलेखन से पिच्छिल होता है, और स्थूल विलेखन से स्थूलता का विलेखन करता है। मेधा मरुत्तृहरो तिरुक्षः, ये मेध धातु को देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है, स्थूल और मेध दोनों अलग अलग को प्रयोग किया है। यानी मेध धातु पर भी कार्य करेगा, और मेध धातु पर कार्य करके और स्थूलता को भी नष्ट करेगा। और भूख और क्षुत्र, हाँ, वायु, यहाँ पर मरुत है, मरुत्तृ हरणों, वायु और प्यास को भी कम करता है। अति रुक्ष है, ये अत्यंत रुक्ष है। प्रसादन, और हाँ वायु है ना, वायु है ना, और प्रसादन है। इसी क्रम में आप जौ के स्थूलता के विशेष के उपयोग की बात बता के अपने चिकित्सा व्याख्यान को हम समाप्त करेंगे। अभी मैंने जौ के बारे में बताया कि भगवान धन्वंतरि इसकी बहुत अच्छी स्तुति की है, पथ्यस्तिलवच्च और स्थूल विलेखन से। तो हम एक बहुत अच्छी बात बताएंगे, विशेष उपयोग की बात बता करके व्याख्यान को समाप्त करेंगे। इससे स्थूलता की देव व्यापाश्रय चिकित्सा भी हो जाएगी। भरत जी प्रभु राम जी को मनाने चित्रकूट आते हैं, और चित्रकूट में भगवान श्री राम ने अपनी पादुकाएं उन्हें दे दिया। भरत जी लौट करके नंदीग्राम में कुटी में रह करके तपस्वी जीवन जी करके अयोध्या जी में राजकाज चलाने लगते हैं। राम नाम का जप करते हुए राग दोष से मुक्त रहते हैं। ऐसे में गोस्वामी जी लिखते हैं कि देह दिनों दिन दूबर होई, घटाई तेज जुबल मुख छवि सोई। देखिए लिखते हैं, आपके सुश्रुत की बात प्रमाणित होती है यहाँ तक। भरत जी का देह दिनों दिन कृष्ण होता जा रहा था। जिस समय नंदीग्राम में रह रहे हैं तो शरीर निरंतर उनका कृष्ण होता जा रहा था, लेकिन घटाई तेज अर्थात मेद घट रहा था, किंतु बल और चेहरे की छवि वैसे की वैसी बनी हुई थी। बल और चेहरे की छवि, कहीं भी ब्यूटी पार्लर जाते थे वो, और छवि वैसे बनी हुई थी। यहाँ पर तेज का अर्थ मेद है। हमने इसके प्रमाण के लिए जो है तुलसी शब्द सागर को स्कैन करके लगाया है। यहाँ पर मेद का अर्थ जो है, हाँ, तेज का अर्थ मेद और चर्बी यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पर कांत, हाँ, कांत, चमक, आभा, प्रकाश, पराक्रम, तो यहाँ पर मेद और चर्बी बताया गया है। श्रीमद अब ऐसा कैसे हो रहा था भरत जी के? भरत जी खा क्या रहे थे, ये बहुत बड़ी बात है। श्रीमद भागवत पुराण बताती है कि भरत जी खा क्या रहे थे, तो कहते हैं गोमूत्र यावकम सुत्वा भ्रातरम बलकलांबरम। गोमूत्र में जौ की दलिया को पका करके और वो सेवन करते थे, तब जाकर के स्थूलता घटती थी और चेहरे में कांति आती थी। सलाद का उपयोग बिल्कुल, कितना प्रामाणिक बात है। सलाद का हर चीज़ शास्त्र में, हर विषय वस्तु, हर समाधान आपका शास्त्र मिल जाएगा। सलाद का उपयोग नहीं, आजकल मोटापा दूर करने के भरपेट सलाद खाने की सलाह दी जाती है, लेकिन आज तक एक भी सलाद से ये व्यक्ति मोटापा से मुक्त नहीं हो पाया। मैंने तो नहीं देखा, क्योंकि सलाद, ककड़ी, चुकंदर और खीरा, टमाटर, ये सब मिला के लोग बनाते हैं। ये आप तो देखते हैं, खीरा वैसे भी 90 से 94% जल महाभूत है, ककड़ी में वैसे भी जल महाभूत है। और आप देख लीजिए भाव प्रकाश में और राजनिघंट में कि ककड़ी और खीरा दोनों जो है गुरु बताए गए हैं, दोनों भारी बताए गए हैं। और ये सब के सब जल और पृथ्वी महाभूत से बने हुए हैं। उसमें फिर नींबू का रस मिला देने से पृथ्वी महाभूत को और पा गया, क्योंकि अम्लरस पृथ्वी और अग्नि है। ऐसे में सलाद जो है रस धातु को बढ़ाएगा, आम की निवृत्ति करेगा, रोध करेगा, शरीर में जलियांश को बढ़ाएगा, परिणामतः स्थूलता की संप्राप्ति बनेगी, जैसा आप समझ चुके हैं। ये सलाद जो है वहाँ विदेशों में चलता है, जहाँ पर जो है क्या है कि लोग जो है मांसाहारी हैं, बिल्कुल फाइबर नहीं मिल रहा, चलो सलाद की। हाँ, यहाँ थोड़ी, यहाँ तो बिल्कुल दुरुपयोग। यहाँ लोगों को मंदाग्नि है, वायु बन रही है, इसके बाद कहते हैं डॉक्टर भाई सलाद खूब खाइए, इसके बाद भी सलाद खाइए।
भैया वाई और बनेगी। आप कभी खीरा खा कर देखिए तो कहते हैं 4 घंटे नहीं पचता है, 2 घंटे तक तो उसकी डकार ही आती रहती है। दाल चावल रोटी एक बार खा ली तो उसकी डकार नहीं आती है, लेकिन वो खीरा खाने के बाद जरूर आएगी। लेकिन अब चूंकि वो लोग कहते रहते हैं, लोगों को खिलाते रहते हैं, तब तक जब तक खूब सलाद खाओ और जब तक कुछ दिन बाद आकर मेरे हैंडेस्को भी कराओ। विषय का विस्तार हो रहा है। भगवान धन्वंतरी कृष्णा दूर करने के लिए अब हम कृष्णा पर आ जाते हैं, तो वो सीधे सीधे कहते हैं पयस्वास्थ्य गंधा बिदारी गंधा स्तावरी बला बला नाग बला नाम मधुरा नाम निशाम सौषधि नाम उपयोग चिर दिग्ध मांसम साल सस्य गयव गोधूमा नाम दिवासवन ब्रह्मचर्य व्यायाम ब्रह्म वस्तु सेति। अर्थात क्षीर काकोली अश्वगंधा सालिपर्णी शतावरी बला अतिबला नागबला सभी मधुर अन्य मधुर औषधियों का उपयोग, दूध दही घृत साली चावल सब्जियां चावल यव गोधूम इसका भोजन दिवासन ब्रह्मचर्य पालन व्यायाम न करना और ब्रह्मणवस्ति का उपयोग करना। आप देखेंगे कि सर्वदा सर्वभाव सामान्यम प्रतिकारम ह्रास हेतु विपर्यस्य। भगवान धन्वंतरी ने जो चीज़ें उन्होंने कृष्णा की निवारण में बताई हैं पहले जो हमने चर्चा कर डाली है, उसी के विपरीत ह्रास हेतु विपर्यस्य उसके विपरीत उन्होंने इसे बताया। वही आहार वही विहार और वही औषधियाँ वही सारे उपक्रम। इस तरह से इस प्रकार शास्त्रीय आहार विहार और तथा चिकित्सा से रस धातु को समयोग में रख करके, शास्त्रीय आहार विहार और चिकित्सा से रस धातु को समयोग में रख करके स्थूलता और कृष्णा से बचा भी जा सकता है और इससे निवृत्ति भी पाई जा सकती है। राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ भारत सरकार आयुष मंत्रालय ने मुझे विचार साझा करने का अवसर दिया। थोड़ा शीर्षक कठिन है और शास्त्रीय चर्चा है, नुस्खेबाजी हमने की नहीं है इसमें, क्योंकि चरक कहते हैं कि नयोगान अपराध्यति। चरक कह देते हैं कि अगर जो चिकित्सक नुस्खाबाजी करता है वो अपराध कर रहा होता है, इसलिए कभी भी हम नुस्खाबाजी और विश्वास नहीं करते हैं। नहीं कि जो आयुर्वेद का जो व्यक्तिपरक चिकित्सा का निर्देश है ना, योग मासाम यो विद्यादेश कालो वाहितम पुरुषम पुरुषम भी सभी ज्ञातोत्तमा, जो व्यक्तिपरक चिकित्सा का सिद्धांत है उसकी अवहेलना हो जाएगी, उसका अपमान हो जाएगा। इसलिए हम लोग कभी नुस्खेबाजी पर ध्यान नहीं देते हैं। रोग सिद्धांत की चर्चा कर देने से फिर चिकित्सक जो है अपने स्तर से चिकित्सा करने लगता है और कभी भी एक योग दूसरे लोगों पर काम भी नहीं करता है। इसीलिए चिकित्सक की आवश्यकता होती है। तो आप सभी ने समय दिया, कितने लोग हैं, आप सभी ने समय दिया, आप सभी ने सुना और मैं यहीं से अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विस्जाम साधुवृत्तानाम भद्रागमशालिनाम अभ्यस्त कर्मणाम भद्रम भद्रम भद्राभिलाषणाम। ये शांति वाक्य है, आशीर्वादात्मक वाक्य है। सदाचारी सत्कर्म परायण चिकित्सकों का कल्याण हो, शास्त्रों के गूढ़ रहस्यों को समझने वाले आयुर्वेदज्ञों का कल्याण हो, जिन्होंने गुरु चरणों में बैठ करके शास्त्र का अभ्यास किया, कर्माभ्यास किया हो, उनका कल्याण हो और संसार के कल्याण चाहने वाले भी सज्जनों का कल्याण हो। नमो नारायण।